नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। एयर स्ट्राइक, वाटर स्ट्राइक, डिजिटल स्ट्राइक, स्ट्राइक शब्द अब सुनते ही घबराहट सी होने लगती है। लेकिन अब भारत में सबसे बड़ी स्ट्राइक होने जा रही है। शायद आंकड़ों की दृष्टि से इतनी बड़ी स्ट्राइक नहीं हुई। और इस स्ट्राइक के बारे में पढ़ते समय और आप तक ये खबर लाते समय मुझे 5 जून की तारीख याद आ गई। 5 जून की वो तारीख जब संपूर्ण क्रांति का ऐलान हुआ। वो वक्त था जब जॉर्ज फर्नांडीज जैसे लोगों के प्रभाव में इस देश की पूरी ट्रेड यूनियन थी और ट्रेड यूनियन के जरिए इस देश में चक्का जाम की दिशा में बढ़ करके जॉर्ज ने और विपक्षी नेताओं ने पूरे देश को ठप करने की कोशिश की, जिसका नतीजा आपातकाल रहा और उसकी अंतिम परिणति इंदिरा गांधी की सत्ता से बेदखली रही। अब जब हम ये चर्चा कर रहे हैं, जब ये वीडियो आप तक लेकर आ रहे हैं, मुश्किल से 20 घंटे बचे हैं। 20 घंटे बाद इस देश में मोदी के खिलाफ 25 करोड़, कम से कम 25 करोड़ लोग स्ट्राइक पर होंगे। 25 करोड़ ये बहुत बड़ी संख्या है। इस दुनिया में गिने चुने देशों की आबादी ही 25 करोड़ है, जितना भारत में स्ट्राइक करने जा रहे हैं। इसमें कोयला, राजमार्ग, डाक, बैंकिंग, इंश्योरेंस, सब, मतलब ओवरऑल इसमें कुछ बच नहीं रहा। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में किसान, श्रमिक संगठन, ये सब स्ट्राइक होंगे। इस स्ट्राइक को क्या ये माना जाए कि संपूर्ण क्रांति के लिए 5 जून के बजाय इस बार 9 जुलाई की तारीख हो सकती है? क्योंकि हमको तो संभावनाओं के भीतर झांकना है। क्या हो सकती है? क्योंकि 25 करोड़ अगर उनके मन मिजाज में बैठ गया है, और क्यों बैठा है वो हम बताएंगे तो आप चौंक जाएंगे। हर साल श्रम जो है, एक श्रमिकों का एक सालाना मीटिंग होती थी। 10 साल से मोदी जी जब से आए हैं वो मीटिंग नहीं हुई। एक एक पॉइंट हम बताएंगे कि इसमें क्या क्या है। देश विरोधी, किसान विरोधी, मजदूर विरोधी और कारपोरेट समर्थक नीतियों के खिलाफ 25 करोड़ लोग उतर रहे हैं। यानी 25 करोड़ लोगों को इस देश में समझ में आ चुका है कि यह सरकार देश विरोधी, मजदूर विरोधी, किसान विरोधी है और कारपोरेट समर्थक, इसलिए मैदान में उतर रहे हैं। अब इसमें महत्वपूर्ण भूमिका कल राहुल गांधी की भी होगी। राहुल गांधी भी समानांतर लोकतंत्र और संविधान बचाने के लिए सड़क पर उतरेंगे। क्या राहुल गांधी 25 करोड़ लोगों के इस हुजूम को संपूर्ण क्रांति के माहौल में तब्दील कर पाएंगे? ये भी बड़ा सवाल है। भाव को लाइए चर्चा में फटाफट। स्वागत है भाव। जरा खबर दिखा दीजिए, सबसे पहले खबर दिखाइए, खबर को इंट्रोड्यूस करें फिर शुरू करें। देखिए, 25 करोड़ कर्मचारियों की हड़ताल। जानिए भारत बंद में कल कौन कौन होगा शामिल। बिहार में महागठबंधन का चक्का जाम। नेक्स्ट खबर, नेक्स्ट। भारत बंद की तैयारी, 25 करोड़ कर्मचारी करेंगे हड़ताल, किन सेवाओं पर पड़ेगा असर? अब ये पूरा जो भीतर है हम चर्चा करेंगे, चर्चा के हिसाब से खुलता जाएगा कौन कौन सी वो नीतियां हैं जो इस देश के लिए वाकई नुकसानदेह हैं और क्यों 25 करोड़। 25 करोड़ अगर ये आंदोलन में उतर आए ना, सत्ता 7 दिन नहीं टिक पाएगी। फिर अघोषित आपातकाल को घोषित में ही तब्दील करना पड़ेगा, या फिर सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, रिपीट हो जाएगा। भाऊ, पहले ये जो 25 करोड़ लोगों का हड़ताल है एक साथ कर्मचारियों का, इसके पीछे एक असली वजह। देखिए, ये कोई इसके पहले जब आप स्ट्राइक की बात करते थे, सर्जिकल स्ट्राइक, सारी स्ट्राइक्स आपने बात करी, लेकिन ये स्ट्राइक बहुत दिनों के बाद देखने को मिली। एक स्ट्राइक वैसी सच्चाई बयान करने वाले के मुंह पे भी होने वाली। नए कानून आ रहे हैं जिससे शायद हो सकता है कि हमारे ऐसे प्लेटफॉर्म भी बंद हो जाए, लेकिन हमने कहा कि संवादहीनता होने नहीं देंगे, संवाद लगातार बनाए रखेंगे। इसके लिए कुछ नई सोच, नई विचार के लिए कुछ हमको जरूरत होगी।
उसके लिए हम हमेशा आपको गुहार करते हैं, यदि हो सके आप हमको सब्सक्राइब कर रहे हैं, आप हमको देख रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, हमारी किसी बात को पसंद नहीं आता तो बाकायदा कमेंट कर रहे हैं, वो हमको सुधारने का मौका भी देते हैं। ऐसे ही यदि आपको सहयोग कर सकते हैं तो सहयोग करिए। स्क्रीन पे आपको स्कैनर दिखा हुआ है। जो भी हो आपकी जितनी भी इच्छा हो, इसमें कोई बड़ा या छोटा अमाउंट मायने नहीं रखता, आपकी मदद मायने रखती है। ये एक आपको गुजारिश। और फिर मैं आता हूँ आपके इस स्ट्राइक के बाद। ये आशीष एक दिन का नहीं है, ये एक दिन में तय नहीं हुआ। ये 2014 से बाद लगातार उत्पीड़न करते करते ये पाप का घड़ा भर गया, और इतना भर गया है कि देखिए कौन सा सेक्टर, लेबर, किसान, मजदूर इस देश का, सरकारी कर्मचारी, कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करने वाले कर्मचारी, सामान्य इंसान, रेडी पे काम करने वाले, सभी पीड़ित हैं। पीड़ित किस वजह से है? जो मूलभूत सुविधाएं देने की बात हो रही थी वो सिर्फ बातें जबानी जमा खर्च हो गई। जब चुनाव में किए हुए वादे भी ये बोला जाता है कि नहीं देंगे, क्या कर लोगे आप? जो दे रहे वही दे रहे हैं। ये महाराष्ट्र में हुआ है। 1500 की जगह 2100 रुपए मिलना था लाडली बहना को। हाँ। और नीतीश राणे मंत्री है, उसको पूछा, कैबिनेट में मंत्री है, कि भाई 2100 अबे मिल रहे ना बोले 1500 रुपए, हमको जब देना हो तब देंगे, चलो ये सवाल नहीं पूछना। 6000 रुपए सोयाबीन प्रधानमंत्री बोल के आए थे, जुमले हो गए। जब चुनावी वादे चुनावी जुमले बन जाते हैं तब जनता को लगता है कि हमारे साथ बहुत ज्यादा फसों हुई, हमारे साथ बहुत ज्यादा फरेब हुआ है, और फिर एक दिन ये पाप का घड़ा भरता है। इसके लिए 10 बड़े देश के ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, किसान संगठन सब एक साथ हुए हैं, और 17 पॉइंट की डिमांड है उनकी। और वो डिमांड कोई नई नहीं है, वो 17 पॉइंट हमने 1700 बार डिस्कस किया है इसी चैनल पे। महंगाई है, बेरोजगारी है, श्रमिकों के खिलाफ लगातार आए नए कायदे कानून है, श्रमिकों के काम के घंटे बढ़ गए हैं, उनकी सुविधाएं कम हो गई है, तनख्वाहें कम हो गई है। कोविड के बाद जो तनख्वाह कटौती हुई कई जगह पे अभी बढ़ी नहीं। सब कुछ उद्योगपतियों के लिए। आप बताइए, आपने मकान पे लोन लिया या मकान के लिए लोन लिया, आप 4 इंस्टॉलमेंट डिफॉल्टर हो जाएंगे, आपके घर पे ऊपर नोटिस चिपक जाएगा। आपका सिविल खराब होगा, आप जीवन में कोई लोन नहीं ले सकते। बड़ी बड़ी कंपनियां एनपीए घोषित हो जाती है, और सरकार ने कानून बनाया कि यदि एक कंपनी में हम दोनों डायरेक्टर है और वो कंपनी एनपीए हो गई, दिवालिया हो गई, हमने डुबा दिया बैंकों का लोन, फिर हम दूसरी कंपनी शुरू करके उसमें लोन ले सकते हैं। हमारा सिविल खराब नहीं होता, सिविल कंपनी का खराब होता है। हम पाक साफ रहते हैं। ये सिर्फ कॉर्पोरेट सेक्टर को लूटा के देने के नए दरवाजे, प्राइवेटाइजेशन के नाम पे, कॉन्ट्रैक्ट लेबर के नाम पे मूलभूत जो अधिकार है लेबर के, उनका हनन हो रहा है। सरकार मंदिर बनाने में खुश है। सरकार का प्रायोरिटी ये नहीं है कि हमारे यहाँ लेबर डिपार्टमेंट ये नहीं देखता कि जिस फैक्ट्री में लेबर काम कर रहा है वहां उसको काम करने लायक स्थिति है कि नहीं, उसके कैंटीन में उसको ठीक से खाना मिलता है कि नहीं, ये देखेंगे नहीं। हम कावड़ियों के रास्ते पे ढाबे किसके नाम पे ढाबे है और ढाबे पे नाम लिखा कि नहीं लिखा, ये देखने में इंटरेस्टेड है। तो कहीं ना कहीं किसी को बोलना होगा, कहीं ना कहीं किसी को शब्द देने होंगे इस वेदनाओं। तो इसीलिए 9 जुलाई का तारीख निकाली है। इसमें
बैंकिंग से जो सबका मेजर सेक्टर है, सारे बैंकिंग के लोग रहेंगे। उसके बाद इसमें बीमा, इंश्योरेंस कंपनीज, पोस्टल डिपार्टमेंट, कोयला खनन, राजमार्ग निर्माण, यहाँ तक कई राज्यों के राज्य परिवहन की जो मंडल है, जहां जहां सरकारी बसें चलती है, उनके जो यूनियन है, उनके कर्मचारी, ये सारे लोग पूरा बंद करने के ऐलान उन्होंने किया। अब इसमें AITUC, MHS, CITU, INTUC, INTUC, TUCC, सेवा, AICCTU, LPF, UTUC, ये तमाम, ये बेसिकली शॉर्ट फॉर्म है अलग अलग संगठनों के। ये तमाम संगठन कहूं कि भारतीय किसान मजदूर संघ जो है, जो भाजपा वाला संघ वाला विंग है, उसको छोड़ करके पूरे देश की यूनियन एक साथ, पूरे देश की यूनियन एक साथ है। हाँ? इसके अलावा संयुक्त किसान मोर्चा, कृषि श्रमिक यूनियन, संयुक्त मोर्चे भी इस हड़ताल में शामिल होंगे, जिसके चलते ग्रामीण भारत में भी बड़े पैमाने पे लामा बंद का निर्णय लिया गया है। अब 25 करोड़ यूनियन मेंबर्स है, जिन यूनियन ने भाग लिया उनमें से 25 करोड़, तो करीब करीब 20% देश की आबादी, वो 20% जो देश का पहिया हमेशा घुमाते रहते हैं, वो पहिया एक दिन के लिए ठप हो जाएगा। ये बात अलग है कि पामेरियन मीडिया लगातार, अभी बताता हूं मैं, पामेरियन मीडिया लगातार कहेगा कि बंद का असर कहीं नहीं दिखा, बंद फेल हो गया। लेकिन क्या है, इनके बड़ा कॉन्ट्रडिक्टरी होते हैं रिमार्क। पूरे देश में बंद फेल हो गए और फिर शाम को आएगा इस बंद के चलते देश को 48,000 करोड़ का नुकसान। अरे जब बंद फेल ही हो गया तो नुकसान किस बात का? नुकसान बता के ट्रेड यूनियन को विलन बनाना और यूनियन और बंद फेल होके सरकार की वाही करना। लेकिन इन दोनों में तारतम्य नहीं होगा, कल देखना यही होगा। नहीं, यही होगा। लेकिन मैं तो अपील करता हूं कि जितने ये संगठन है, बैंकिंग से लेकर, डाक से लेकर, कारखाने से लेकर, राजमार्ग और कोयला और इंश्योरेंस, इन सबसे ज्यादा अगर कहीं पर उत्पीड़न है तो पत्रकारिता में पत्रकार श्रमिकों का है। तो जितने चैनल के पत्रकार हैं, कल इस स्ट्राइक में शामिल हो जाएं, एक दिन के लिए चैनल ब्लैकआउट कर दें। और मैं तो ये कहता हूं कि अगर मेरे संस्थान में भी कोई शोषण का शिकार हो तो वो भी स्ट्राइक पे जा सकता है। मैं एकदम क्लियर। ऐसा नहीं। देखिए, गलत बोल रहे हैं। श्रमिक होना और किसी का चरण भाट होना, ये दो अलग अलग बातें हैं। किसी के पैर चाटना, ये श्रमिक की श्रेणी में नहीं आते। क्या करे बेचारे भाऊ? ये नहीं, बेचारे नहीं है। मैंने क्या कहा? जो नौकरी कर रहे हैं, जो नौकरी कर रहे हैं, रिपोर्टर। मैंने कह रहा हूँ तुम्हें, रिपोर्टर तो ठीक है, मैं रिपोर्टर का तो समझ रहा हूँ, तनख्वाह मिलती है, बेचारों के घर चल रहे हैं। रिपोर्टर की, मैंने क्या बोला, रिपोर्टर की हालत क्या है? जब पहलगाम में हमला हुआ तो हमने देखा ना, आज तक का श्रीनगर का कॉरेस्पॉन्डेंट जब खबर बता रहा था तो उसका एकदम उसको ऑफ द स्क्रीन कर दिया, धन्न करके, ब्रेकिंग न्यूज, 2 लोग मारे गए। रिपोर्टर की गलती नहीं है, ये जो एंकर और एंकरनियां बैठी है, वो फेस है चैनल का। वही करो, वो तो अंतर है इसका। हम लोग थोड़ा सा विषयांतर हो गए, लेकिन मैं जब आई श्रमिक की बात, तो हम पत्रकार हैं, खुद को श्रमिक हम भी मानते हैं, भाव भी श्रमिक मानते हैं। तो इसलिए श्रमिकों में हम पत्रकारों को मानते हैं, इसलिए चर्चा ले आए।
और रिपोर्टरों और जो सामान्य पत्रकार हैं उनके लिए इसलिए कहते हैं उनको फीस देनी है, घर अगर ले पाए तो ईएमआई देनी है, ईएमआई डिफॉल्ट हो जाएगा। और नहीं ये नहीं जो नहीं, बड़े बड़े उनको हैं, मेरे घर के पास जहां मैं किराए ये पे रहता हूँ ये उसके पास एक एंकर 2 एंकरों के मैं किराए पर रहता हूँ, वहीं पास में उनकी 40-40 करोड़ की कोठियां हैं। और हमारे हाँ हाँ आप भाव भाव तो साथ में थे। हमने 2017 में घर लिया था, वो बिल्डर 4 लाख रुपए ज्यादा हमसे ठगने की कोशिश कर रहा है, उसकी भी पोल खोलेंगे। क्योंकि हम अगर अपने लिए नहीं आशीष चित्रान से लड़ पाएगा तो ये मैं हमेशा कहता हूँ, जो व्यक्ति खुद के लिए ईमानदार, जब अपने लिए लड़ पाऊंगा तो क्या लड़ूंगा मैं लोकतंत्र और संविधान के लिए। तो उसके भी नहीं कुंडली नहीं नहीं, खोलेंगे। अभी 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 वो बिल्डर जो है उसको लगता है कि वो अमित शाह के बेटे के बहुत नजदीक है, तो शायद कानून, मतलब वो यहाँ का मिनी गौतम अडानी बनना चाहता है वो दिल्ली का। गुजरात जेल में बंद था ना फ्रॉड। तो वो जय शाह और आनंदीबेन पटेल इन दोनों को सेटिंग उसने खुद सामने की जानकारी है। वो जय शाह हाँ हाँ उसको ये है घमंड कि वो जय शाह के टच में आ गया है। अब वो जेल से निकला है किस किस जुगाड़ से, तो वो जय शाह उसको बचा लेगा। अरे जय शाह नहीं, उसको ऊपर वाला शाह नहीं बचा पाएगा, ये भी बता दूं। ईमानदारी पैसा कमाते हैं, नहीं 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 नहीं, उनको घर सवाल वो तक नहीं है पहुंचा आशीष। सवाल दूं। इसीलिए है कि जो एंकर और एंकरनिया है वो तो बेचारे श्रमिक है नहीं, हम्म वो श्रमिक नहीं है, उनको बहुत कुछ मिला है, हम्म उसका अभी वो रिटर्न दे रहे हैं। हम्म उनके ऊपर जो एहसान हुए हैं उसका अभी वो अपना ऑब्लिगेशन रिटर्न कर रहे हैं चरण चाट के, हम्म वो छोड़ दीजिए। लेकिन कुल मिलाकर यदि ये बंद सरकार की आंखें नहीं खोल पाया, यदि ये बंद सरकार को अभी भी इस बात का रियलाइजेशन नहीं दे पाया कि देश में तकलीफ है, सरकार के साथ प्रॉब्लम ये है कि मैं ये नहीं कहता आशीष कि हम्म आप डॉक्टर के पास जाइए, हम्म और जब डॉक्टर को आप कहते हैं कि मुझे तकलीफ है तो डॉक्टर सुनता है आपकी बात। हम्म आप बैठते सी डॉक्टर आपको कहे कि अरे फालतू की बोलते हो, कोई तकलीफ नहीं तुम्हें, अरे साहब हम्म मुझे दर्द हो रहा है, अरे मैं कह रहा हूं तुम्हें तकलीफ नहीं, जाओ उठाओ जाओ निकलो यहां से, तो वो डॉक्टर की दुकान बंद हो जाती है। डॉक्टर सुनता है, हम्म फिर वो सोचता है कि इसको मैं कैसा बताऊं कि इस दवाई से इसका ठीक होगा। ये जो सोच रहा है कि इसको हार्ट अटैक है, ये वो नहीं है, मसल पेन है, बड़ा प्यार से समझाता है आपको। हम्म मैं कई ऐसे नेताओं को जानता हूं कि जो कहते हैं, मतलब मुझे अब यही अपनी इसी कैबिनेट में एक मंत्री है रामदास आठवले, राज्य मंत्री। अब यहाँ मंत्रियों की हैसियत नहीं है, रामदास आठवले की हैसियत क्या क्या की है। लेकिन वो रामदास आठवले ऐसा एक मंत्री है आशीष जी, कि जिसके मंत्रालय में जाने के लिए आपको नीचे यदि गया आप रामदास जी से मिलना है, तो आपको ये नहीं पूछा जाता कि ऊपर से नाम आया क्या, हम्म आपका अपॉइंटमेंट है क्या, हम्म तुरंत पर्ची बनती है आपकी। क्योंकि मुझे रामदास आठवले जी बता रहे थे, बोले मेरे यहाँ हम्म क्या है, मैं काम तो कर नहीं सकता कोई किसी का, मुलाकात तो कर सकता हूँ। तो मेरे पास जो भी मिलने आता है वो मेरे पास सीधा नीचे बोला है कि किसी को रोकना मत, ऊपर भेज देना सब। हम्म हम्म वो आते हैं वेटिंग में चाय पीते हैं, मेरे को मिलने आते हैं, मैं सुनता हूँ, बोलते साहब एक लेटर लिख दो आप, मैं एक लेटर लिख देता हूँ। मुझे मालूम है मेरा लेटर लेके वो डस्टबिन में डाल देता होगा जिसके पास भी जाता होगा, क्योंकि हाइनियत तो कुछ है नहीं राज्य मंत्री की। लेकिन वो इंसान खुश हो जाता है कि मैंने लेटर दिया। आठवले जी बहुत अच्छे हैं, 2 मिनट में मिल लिए मंत्री होते हुए भी, और लेटर भी दे दिया। इतना तो मैं कर सकता हूँ। इस सरकार को, यदि इस सरकार का महात्मा नहीं है आपके प्रश्नों का हल करने का, आपके समस्याओं का निदान उसके पास नहीं है, कम से कम समस्या है ये तो माने। हम्म सरकार मानती ही नहीं समस्या है, सरकार मानती ही नहीं कि बेरोजगारी है, सरकार मानती ही नहीं महंगाई है, सरकार कहती है कि किसानों की आय दुगनी दुगनी तिगनी तिगनी हो गई है। क्या करना है किसानों के लिए? हॉस्पिटल में बेड खाली कर पड़े हैं, क्या करना है नए हॉस्पिटल खोल के? सरकार मानती ही नहीं कोई समस्या, समस्या विहीन देश है ये सरकार के दृष्टिकोण से। तो जब सरकार कुंभकर्ण बन जाती है तो उसको चेताने के लिए ऐसे बंद की आवश्यकता है, ऐसा मुझे लगता है। मैं इसमें कुछ और तथ्य बता दूं।
जो स्ट्राइक है 25 करोड़ लोगों की, सबसे आश्चर्य की बात है, और हम भी मतलब इस मामले में क्षमा मांगते हैं कि हमें जानकारी नहीं थी, नहीं तो हम इस पर पहले शो किए होते। 11 साल की मोदी जी की सरकार हुई है, 11 साल। पिछले 10 सालों से वार्षिक श्रम सम्मेलन होता था। इस वार्षिक श्रम सम्मेलन में श्रमिकों के तमाम कठिनाइयां, दुश्वारियों पर चर्चाएं होती थी। बहुत सारी सरकार इसमें जैसे होता है पॉलिसी मेकिंग के लिए, तो लेबर की पॉलिसी मेकिंग के लिए श्रम सम्मेलन वार्षिक होता था। 11 साल अभी भी इस देश के भक्तों का अगर आंख नहीं खुले तो परमानेंट पट्टी बांध लो धृतराष्ट्र जैसे। 11 साल हुआ सरकार आए हुए, पहले साल आए तो हुआ होगा, दूसरे साल से श्रमिकों के वार्षिक सम्मेलन की क्या जरूरत है? अडानी, अंबानी, छोटा अंबानी, बड़ा अंबानी, यही जो है छोटे मंदिर का बड़ा पुजारी, बड़े मंदिर का छोटा पुजारी, यही सब में व्यस्त हो गए। फिर मोदी जी 10 साल से सम्मेलन नहीं हुआ है, हमें जानकारी नहीं थी, हम भी क्षमा मांगते हैं, नहीं तो ये तो डिबेट लायक था। अरे भाई, जो प्रधानमंत्री पूरे 11 साल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं ले पाया, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये हमेशा एक परंपरा रही है कि प्रधानमंत्री साल में देश के विभिन्न क्षेत्रों से पत्रकारों को बुला के एक पत्रकार सम्मेलन लेते थे, जिसको मौनी बाबा बोलते थे। उस मनमोहन सिंह ने भी अपने 10 साल में लगातार किया। 10 साल में जब तो से बहुत मोदी किया, 10 में इसके बाद प्रधानमंत्री जी पहले है कि जो पत्रकार सम्मेलन से डरते हैं, वो सिर्फ ये जो पामेरियन टाइप है लोग, उनको बुला बुला के, अभी तो उनको बुलाना शुरू कर दिया, पहले तो अक्षय कुमारी जैसे लोग चलते थे इंटरव्यू लेने के लिए। वो इंटरव्यू भी जो आप लोग देखते हैं एंकरों के साथ, गोदी मीडिया वाले, पामेरियन मीडिया वाले, वो भी एडिट पीएमओ में होता है, चैनल के दफ्तर में नहीं होता। वही रिकॉर्डिंग, वही एडिटिंग होती है, क्या हटाना क्या रखना है। उसके बाद पिछले साल, 1 साल पहले 17 सूत्री मांग जो भाव ने बताया मनसुख मांडविया श्रम मंत्री को दिया था, 1 साल में पता नहीं मनसुख मांडविया 17 पॉइंट पढ़े कि नहीं पढ़े, क्योंकि कोई रिप्लाई नहीं है। बहुत स्पष्ट है कि जो मजदूर संगठन है वो कह रहे हैं कि जो आर्थिक नीतियां हैं ये देश विरोधी हैं, इनके कारण बेरोजगारी बढ़ रही है, जरूरी वस्तुओं की कीमत बढ़ रही है, मजदूरी में लगातार गिरावट आ रही है, शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी नागरिक सुविधाओं में सामाजिक खर्च में कटौती हो रही है। इसका उदाहरण आपको मैं कल ही बता दूं, उत्तर प्रदेश में 5000 स्कूलों के मर्जर को अनुमति मिली, मुहर लगी है उसकी। 5000 स्कूल, 80 जिले हैं, 8×48 औसत, 60 से ज्यादा विद्यालय एक एक जिले में औसत आएगा। आप सोचिए, शिक्षा विहीन कर देंगे सब आपको, सब कांवड़ मार्ग पे नजर आओगे, खाली आप लोग पैंट उतरवाते हो, चेक करते। उसके बाद जो है इस देश में 65% आबादी 35 साल से कम उम्र की है, 65% आबादी, और बेरोजगारी का जो प्रतिशत है वो एकदम टॉप पे जा चुका है। नई नियुक्तियां, ये बहुत लॉजिकल है जो संगठनों ने कहा है कि नई नियुक्तियां नहीं हो रही हैं, रिटायर्ड लोगों को ही काम, उन्हीं को आगे बढ़ाया जा रहा है। आप कहीं देख लीजिए, मुख्य सचिव से लेके कैबिनेट सचिव तक एक्सटेंशन पर एक्सटेंशन, नया पर कोई भरोसा नहीं है। पुराने वाले पास फाइल है ना, तो उसी कंटिन्यू रखो। उसके बाद स्वीकृत पदों पर, ये जो इनका निवेदन है कि बेरोजगारी पे ध्यान दें, स्वीकृत पदों पर भर्ती करें, अधिक नौकरियों का सृजन करें, मनरेगा श्रमिकों के कार्य दिवस और मजदूरी में बढ़ोतरी करें, और शहरी क्षेत्र में भी ये लागू करें। लेकिन सरकार कर क्या रही है, ये मजदूर संगठन समझ रहे हैं। वो कह रही है कि सरकार इस समय ELI यानी रोजगार से जुड़ी जो है प्रोत्साहन योजना लागू करने में मस्त है। बार बार आप लोग भी सुनते होंगे कि सरकार कुछ ऐसा करेगी कि प्राइवेट सेक्टर में नौकरियां बढ़ जाएंगी। अरे भाई, आप प्रोत्साहित नहीं करो, प्रोत्साहन करना सरकार का काम। प्रोत्साहन खाली नहीं है, प्रोत्साहन सबसे आखिरी कड़ी है सरकार की जिम्मेदारियों में कि वो क्लैपिंग करे। प्रोत्साहन मतलब क्लैपिंग होता है अंग्रेजी में, थोड़ा बहुत अंग्रेजी हम भी समझते हैं भाव। प्रोत्साहन में क्लैपिंग, क्लैपिंग सरकार का आखिरी काम है, और यहां पर प्राइमरी मान लिया है कि क्लैपिंग ही कर रहे हैं 10 साल से। पहला काम नहीं रहे, कर नहीं रहे, करवा रहे हैं, पूरे देश से करवा रहे हैं। तो ये फाइनल मतलब इस पर टिप्पणी आपकी, ये 25 करोड़ लोगों का। अच्छा, कल समानांतर राहुल गांधी कल बिहार में, बिहार के सभी अपोजिशन पार्टीज ने चक्का जाम का ऐलान, बिहार बंद चक्का जाम।
राहुल कल होंगे बिहार में, ये भी एक बड़ी खबर है कि राहुल बिहार में ही होंगे कल, वो मतलब उसमें सड़क पर मौजूद होंगे। राहुल क्या, इस मौके को मैं जिससे यहाँ शुरू किया था, ये बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है राहुल गांधी के लिए। अगर सीधा राजनीतिक हम बात करें, 25 करोड़ लोग बिहार में चक्का जाम, क्या संपूर्ण क्रांति का ऐलान करने का ये इससे बढ़िया मौका नहीं है? देखिए, संपूर्ण क्रांति, मुझे तो नहीं लगता संपूर्ण क्रांति का, देखिए मौका होना और करना बात अलग अलग है आशीष। ऐसे मौके तो कई बार आए संपूर्ण क्रांति के, लेकिन उस मौके का फायदा उठाना विपक्ष जानता है क्या? सवाल ये है। राहुल गांधी तो लड़ रहे हैं, हम तो हमेशा कहते हैं कि मुझे राहुल गांधी की दया आती है। राहुल गांधी लड़ रहे हैं, लेकिन वो दौड़ रहे हैं, लेकिन जब भी दौड़ने का स्पीड बढ़ता है, कोई तो भी पैरों में कैंची मार देता है और नीचे गिरा देता है। ये जो स्लीपर सेल बैठे हैं पार्टी के ऑफिस में और बड़े बड़े जनरल सेक्रेटरी पोस्ट पे बैठे हैं, जब तक इनसे निजात नहीं, राहुल गांधी जी को सबसे पहले एक तो ये जो हड़ताल करवा रहे, तो एक तो पहले उनको क्लीनिंग अपने पार्टी में करनी चाहिए, ऊपर से लेके सीडब्ल्यूसी से लेके। सीडब्ल्यूसी में कई ऐसे लोग बैठे हैं कि जिनको ग्राम पंचायत का चुनाव लड़े तो नहीं जीत पाएंगे वो। उसके बाद भी बिहार में आरजेडी है साथ में, लेफ्ट है साथ में, बहुत सारे लोग साथ में हैं, और एनडीए गठबंधन के भी कई लोग दिल से साथ में हैं। वो भी भुगत रहे हैं, वो भी भोग रहे हैं। इस बंद का असर कैसा होता है ये देखेंगे, इसका आकलन क्या करेंगे। बंद की रिपोर्ट भी आपको बंद के दौरान भी आपके सामने आएंगे और बंद के बाद भी आपके सामने आएंगे। लेकिन बिहार मुझे लगता है पूरा बंद होगा, क्योंकि बिहार में जो चुनाव आयोग का खेल चल रहा है, इस पे 10 तारीख को सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई शुरू होगी। उसके पहले जनता अदालत 9 तारीख को इसका फैसला देगी। चलिए, बिहार बंद हमारी निगाह रहेगी, अब ज्यादा वक्त है नहीं, हमारी निगाह रहेगी इस पे। 18-20 घंटे बाद शुरू हो जाएगा ये भारत बंद, और बहुत बड़ी संख्या है, 25 करोड़। तो इस पर हमारी नजर रहेगी। कल पूरे दिन हम इस पर अपडेट भी आपको देते रहेंगे। फिलहाल अभी इजाजत दीजिए। भाऊ बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपको। नमस्कार।